नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजेश सर मैथ में। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 29 दिसंबर 2020 में पूछे गए रेलवे एनटीपीसी के ऑल जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? 2019 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। डॉक्टर भूपेन हजारिका, श्री प्रणब मुखर्जी और श्री नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है, जबकि 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। भारतीय संविधान की सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा बनाए गए थे। इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बेरी-बेरी रोग जो किस कमी के कारण होता है? बेरी-बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी के बारे में सर्वप्रथम फंक ने बताया था। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोप्थैलेमिया रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। इब्न बतूता जो है मोरक्को का मूल निवासी था। यह अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? फ्रेंड्स, यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में देखा जाता है। यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में से हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। GST भारत में आरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। GST का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बार बार वनडे एग्जामों में देखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यह एक अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर स्थापना व्यवस्था है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद के बीच स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। यह एक 12मासी नदी है। इसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में बराबर विवाद देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 दिसंबर
1945 को की गई थी। इसमें 193 सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसको यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन किस देश में किया गया था? 2020 का आयोजन कोलंबिया देश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए जादोगोड़ा यूरेनियम खान प्रसिद्ध है। पन्ना जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। हीरा के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज, झरिया, बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, जो चिली और इक्वेडोर को छोड़कर सभी 10 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया और पराग्वे देश स्थलरुद्ध लैंडलॉक कंट्री हैं, बाकी सभी के पास समुद्री जल सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी तापी है, जो पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी, महानदी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है? ब्रायोफाइटा मार्केंसिया वनस्पति से संबंधित है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में जल और दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा डासोनिया है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा पौधा जूओप्सिस है। ब्रायोफाइटा का पौधा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। ब्रायोफाइटा में जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण ये बाढ़ रोकने में मदद करते हैं। प्रोफेसर एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग न्यू दिल्ली में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पाइथन एक है। फ्रेंड्स, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन करता है? फ्रेंड्स, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार वनडे एग्जामों में देखा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? निकट दृष्टि दोष के लिए डायवर्जन लेंस, जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, जो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? जंतर मंतर नई दिल्ली यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, रानी की वाव पाटन गुजरात में, जो 100 रुपये की नोट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह लॉन्च करके इतिहास रच दिया? इसरो ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रह लॉन्च करके रिकॉर्ड रच दिया।
नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव आंसू का 7.4 होता है। पेशाब का 6 होता है। सिरका एवं विनेगर का 2.4 से 3.4 के बीच में होता है। और 0 से लेकर 7 तक को अम्लीय और 7 को उदासीन और 7 से 14 तक को क्षारीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? टाइफाइड जो है जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है। इसका परीक्षण बिडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। बिडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। हैजा, टिटनेस, टीबी, डिप्थीरिया और मेसली जीवाणु द्वारा होता है। और इन्फ्लुएंजा, एड्स, खसरा, पोलियो, चेचक ये सभी वायरस या विषाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। त्रिशूल एक कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी यह जमीन से जमीन में मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। आकाश जो है यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। नाग जो है एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत के सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? सबसे पहले मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इंटेल कोर 9 एक प्रकार का है। इंटेल कोर 9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो के लिए है। ये प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए है। समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। यह अभियान प्री स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद जो है जयदेव ने लिखा है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीत गोविंद में भगवान कृष्णा की कथाओं का वर्णन है। जयदेव बंगाल की सेन वंश के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है। हर्षचरित बाणभट्ट के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य अफगानिस्तान है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसके 8 सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल में स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? इसरो की मार्केटिंग शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत में आया था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का है। फ्रेंड्स, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये रहे फ्रेंड्स ऑल जीके के क्वेश्चंस जो 29 दिसंबर 2020 में पूछे गए थे एनटीपीसी में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कैसे लगा आपको? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।